नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर रिटायरमेंट। तो साउंड मेरा हो सकता है थोड़ा सा लो आए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और किसी की नींद नहीं ख़राब करनी मुझे। तो थोड़ा ये लेक्चर अभी फ़िलहाल एडजस्ट कर लेना अगर साउंड स्लो आ रहा है तो रिटायरमेंट में अब अभी तक के जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं से फाइनेंस से रिलेटेड था, है ना। फाइनेंस या फिर हम कह सकते हैं मनी, है ना। कहीं पैसों की बातें आ रही थी, इंटरेस्ट की बातें आ रही थी, प्रॉफिट हुआ और ठीक है, प्रिंसिपल लोन, ये सब की बातें थी। तो रिटायरमेंट सुनने में या सडनली रिटायरमेंट जो चैप्टर आया है ये कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा है क्या आपको कि अभी तक तो फाइनेंस एंड मनी से रिलेटेड थिंग्स चल रही थी, तो अब ये रिटायरमेंट बीच में कहाँ से आ गई। तो भाई रिटायरमेंट का भी फाइनेंस, मनी, इन्वेस्टमेंट का से मॉनेटरी टर्म से काफ़ी बड़ा रिलेशन है। क्योंकि रिटायरमेंट जब आप हो लेते हो जॉब के बाद, रिटायरमेंट का यहाँ पर मतलब जॉब से है और आपकी जो जॉब है सैलरी बेस पर, एंड आफ्टर रीचिंग एन एज यू टेक रिटायरमेंट। एक या ऑटोमेटिक एक उस एज में एक रिटायरिंग जो एज होती है वहाँ पर जॉब से फिर आप छुट्टी मिल जाती है। तो अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग एज का मतलब 65, 66 इस तरीके से हैं, ठीक है। सो होता क्या है, बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर से रिगार्ड में कि फाइनेंस या मनी से रिलेटेड क्या चीज़ है इसमें। तो जब आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपको मिलती है पेंशन। अब पेंशन क्या होती है, जितने साल आपने सर्विस की दिया है, ठीक है, जितने भी साल आपने सर्विस दी आपको क्या मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है। एक्चुअली मंथली सैलरी हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मंथली सैलरी अगर कोई अमाउंट है, जैसे कि 40,000 अमाउंट सैलरी आपकी, 40,000 पर यू आर वर्किंग फॉर ए कंपनी, ओके, और यू आर डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब, ओके। तो लेकिन इन हैंड आपको 40,000 नहीं मिलते हैं, कुछ कैसे कट पिट करके 38,000 मिल रहा है या कुछ अमाउंट मिल रहा है। 40,000 या फुल टू फुल अमाउंट नहीं मिलता है। वो कंपनी क्या करती है, कुछ आपका अमाउंट एक सेविंग मोड में डाल देती है। कहाँ डाल देती है, सेविंग मोड में, ठीक है ना। तो जब आप रिटायरमेंट लेते हो तो वो एक एन्युटी के तौर पे, ग्रेचुटी के तौर पे, पेंशन, पेंशन तो एक मेन अमाउंट मिल जाता है पेंशन का, या फिर पेंशन हर मंथ मिलती है। तो बहुत सारे टर्म हैं, एन्युटी है, ग्रेचुटी है। तो ये जो होता है क्या, जो मंथली सैलरी आपकी जो उन लोग अपने पास रख रहे थे, दैट स्टोर इनटू ए सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में होता है, तो सेविंग अकाउंट पे जो भी 2,000 महीना कम मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी आपको ऐड मिलता है। तो ये कितना अच्छा बेनिफिट है आपको कि 2,000 पे 10% इंटरेस्ट मिला, फिर 2,200 हो गया, फिर अगले महीने 2,000 कट हुआ, फिर उस पर 4,200 पे 10%, इट just add up like a compound interest. How we calculate compound interest, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि एवरी मंथ और एवरी ईयर जो लोन का अमाउंट होता है या इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, दैट वो जो इसका जो रेट होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, सेम नहीं होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि हर बार जो नया अमाउंट प्लस होगा इंटरेस्ट के साथ में उस पर मिलाकर पूरा इंटरेस्ट जुड़ता है। तो यहाँ पर ये सब कहानी है। तो कुल मिलाकर इन वेरी शॉर्ट हमें ये पता चला कि रिटायरमेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं से वो जो सेविंग है आपकी, वही जो सेविंग होती है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आपका ये इन्वेस्टमेंट ही होता है एक तरीके से। हर मंथ आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। वो कंपनी का वो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी इस डिटेल में नहीं जाएंगे, फ़िलहाल इस डिटेल पर जाएंगे कि रिटायरमेंट पे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या प्लान्स होते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग जॉब सेक्टर में अलग अलग पेंशन प्लान होते हैं, पीएफ प्रोविडेंट फंड हुआ, या बहुत सारे और भी चीज़ें हैं इसमें। जैसे प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, हर महीने जो सैलरी आपकी कटती है वो एक बार में पीएफ बनकर मिल जाता है आपको, इन लैक्स हो जाता है वो।
20-30 साल बाद लाखों रुपए मिलता है, 10 लाख 20 लाख रुपए मिलता है वो CS। अब यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है फैमिली कैरेक्टरिस्टिक, ये डेटा दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ ऑल फैमिलीज़, फिर कुछ इनकम का एक ये दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ फैमिलीज दैट सेव्ड, फिर यहाँ पर 2013 का डेटा है, यहाँ पर 2016 का, यहाँ पर 2019 का, ये 3 सेक्टर हैं, 1 2 3 और 3 ईयर टाइम पीरियड दिए हुए हैं, वेयर द डेटा आर गिवन in median, mean and percentage of family that saved and percentage of families। तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से 4 कॉलम में आपका डेटा दिया हुआ है।